हेलो दोस्तों। तो अभी मैं खड़ा हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस से। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस 3 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलकर रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे कटरा हमें पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर को और आपको दर्शन कराते हैं माता वैष्णो देवी के। और एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में आप in shared car coaches and other outfits in executive. न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन को चले हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। टाइम हो गया 4:10 और अब हमारे लिए आ गया है ट्रेन में ब्रेकफास्ट, जिसमें हमें मिली है चाय, एक कचौड़ी, नमकीन का पैकेट, हल्दीराम नमक वाला बाइट्स, जूस का पैकेट। तो चलिए अब इसको एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। शाम के 7:30 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन कठुआ स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं कटरा स्टेशन पर और अभी समय हो रहा है रात के 12:45। हमारी ट्रेन 1 घंटा 30 मिनट लगभग लेट पहुंची है। इसमें भीड़ कम आ रही होगी अभी तो लोग कम आ रहे होंगे। अभी तो लोग कम आ रहे हैं। वो अंदर जा, अंदर जा। तो होटल ग्रैंड चरण ये हमारा रूम है, डबल ऑक्यूपेंसी। इसका टैरिफ है 1750 रुपये। तो अभी हमने अपने होटल द ग्रैंड चरण में चेक इन कर लिया है। इस समय यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम देखी जा रही है, क्योंकि पिछले महीने अगस्त में हिमाचल और जम्मू रीजन में क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड हुए थे। कुछ लैंडस्लाइड यात्रा के ट्रैक अर्धकुंवारी पर भी हुआ था, जिस वजह से लगभग 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए यात्रा को कुछ समय के लिए बंद भी किया गया था। अभी लास्ट 17 सितंबर से ही यात्रा दोबारा शुरू की गई है और लैंडस्लाइड की वजह से ही हमारी ट्रेन वंदे भारत 1.5 से 2 घंटे लेट पहुंची है। तो सुबह चलते हैं, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ नवरात्रों की कैसी तैयारी चल रही है। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं कटरा के मेन चौक पर। टाइम हो रहा है सुबह के 9 और हमने अपना RFID कार्ड बनवा लिया है। RFID कार्ड काउंटर पे हमें पता चला कि इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम है। अभी तक सिर्फ 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका मतलब हमारे दर्शन बहुत अच्छे से होने वाले हैं। कल हमने स्टे किया था रेलवे रोड पर द ग्रैंड चरण में, जिसका हमने आपको रूम टूर करवा दिया था। आज हम स्टे करेंगे निहारिका भवन में। उसका रूम टूर और टैरिफ हम आपको वापस आकर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। अभी हम जाएंगे ऑटो से स्टार्टिंग पॉइंट तक, जिसका किराया 210 रुपये पर ऑटो का है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। जय माता दी। तो अब हम आ गए हैं यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पर। ऑटो ने हमें यहाँ पे 5 मिनट में ड्रॉप कर दिया। 1.5 किलोमीटर का रास्ता था। तो चलिए अब अपनी चेक इन करवाते हैं, तो अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। पुराना ट्रैक सीधा जा रहा है और आप नए ट्रैक ताराकोट मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप पुराने ट्रैक से यात्रा करते हैं तो आपको तरुण पादुका के दर्शन होते हैं, लेकिन अगर आप नए ट्रैक से यात्रा करते हैं तो आपको तरुण पादुका के दर्शन नहीं हो पाते हैं। पुराना ट्रैक का डिस्टेंस है अर्धकुंवारी तक का लगभग 5.5 किलोमीटर और नए ट्रैक का अर्धकुंवारी तक का रास्ता है 7.5 किलोमीटर।
चलिए अब हम सीधा चलते हैं पुराने ट्रैक्स। चेक पॉइंट से 300 मीटर आने के बाद दर्शन कीजिए बाणगंगा के। कहा जाता है जब माता रानी त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी तब उन्हें प्यास लगी थी और उन्होंने बाण मारकर इसी स्थान पर जल प्रकट किया था, इसलिए इसे बाणगंगा कहते हैं। और कहते हैं माँ ने यहीं पर अपने केस भी धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। कई श्रद्धालु यहाँ पर अपने बच्चों के मुंडन भी करवाते हैं। तो यात्रा की शुरुआत करने से पहले भक्तजन यहीं पर स्नान करते हैं, फिर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पहुंचे हैं यात्रा के प्रथम पड़ाव चरण पादुका पर। चलिए दर्शन करते हैं। जय माता दी। माँ भगवती के वैष्णवी के यहाँ पर प्रथम दर्शन है। ये माँ वैष्णवी के यहाँ पर चरणों के निशान बने हैं, यही माँ के चरण है। यहाँ पर माँ ने रुक कर पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था, तभी से माँ के चरणों के निशान यहाँ पर बने हैं। यहाँ पर माँ भगवती की कृपा से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास से माँ का ध्यान और पूजन करता है, माँ उसे मुंह मांगी मुरादें देती है। तो हमने सुबह अपनी यात्रा की शुरुआत की थी लगभग 9 बजे और अभी इस समय हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। टाइम हो रहा है लगभग 12 बजे और यहाँ से भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक पुराना मार्ग जो हाथीमत्था मार्ग है, जो यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर है, और एक नया मार्ग है हिमकोटी मार्ग जो यहाँ 5.5 किलोमीटर है। और इस बार हमने अर्धकुंवारी से भवन तक की यात्रा अपनी बैटरी कार से करेंगे, जिसकी बुकिंग हमने ऑनलाइन पहले ही करा ली थी। तो अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी पर और यात्रा की पर्ची हमने ले ली है। भीड़ ना होने की वजह से यात्रा पर्ची में भी कोई लाइन नहीं है और दर्शन भी हमें बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो हम चलते हैं दर्शन करने के लिए अर्धकुंवारी के और फिर चलते हैं बैटरी कार से भवन की ओर। अर्धकुंवारी में गर्भ जून के आरती की टाइमिंग गर्मियों में सुबह 6 से 7 और शाम को 7 से 8, और यही विंटर्स में हो जाते हैं सुबह 6 से 7 और शाम को भी 6 से 7। अर्धकुंवारी से कटरा का नज़ारा देखिए। तो चलिए अब सागर रत्ना चलते हैं, यहाँ पे करते हैं अपना लंच। तो हमने सागर रत्ना में लिए हैं इडली सांभर और मसाला डोसा। तो मैं आपको इडली पहले टेस्ट करके बताता हूँ और सांभर बताता हूँ कि कैसा है। टेस्ट अच्छा है, सांभर का टेस्ट अच्छा है। तो सागर रत्ना वाला टेस्ट है ना, वो यहाँ पे भी बिल्कुल बरकरार है। और मजे की बात इसमें अनियन भी नहीं है, ना गार्लिक यूज किया है इन्होंने। और चलिए अब डोसा टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। डोसे का टेस्ट भी एकदम अल्टीमेट, एकदम क्रिस्प है, मसाला लाइट है और सांभर तो है ही लाजवाब।
यात्रा मार्ग पर आपको हर जगह खाने पीने की सुविधा मिलती है। यात्रा मार्ग पर थोड़ी दूर पर बॉस के स्पीकर लगे हुए हैं जिन पे माता रानी के भजन निरंतर चलते रहते हैं। तो जय माता दी बोलते रहिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। तो देखिए माता के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और यात्रा में भक्तों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो बैटरी कार की स्लिप हमें मिल गई है। अब हम चलते हैं बैटरी कार की तरफ और करते हैं भवन तक का सफर बैटरी कार। इधर सामने हमारे को बैटरी कार ने उतारा है और यहाँ से भवन मात्र 200 मीटर रह जाता है। और इधर है पार्वती भवन, इसमें लॉकर की सुविधा है, आप अपने बैग यहाँ सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉशरूम भी है और बाथिंग फैसिलिटी भी है। आप यहाँ पे स्नान करके फिर आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पार्वती भवन से आगे आके इधर भेंट शॉप है साइन बोर्ड की, यहाँ से आप भेंट ले सकते हैं। हमने अपनी भेंट ले ली है, प्रसाद ले लिया हमने अपना। तो चलिए चलते हैं हम दर्शन करने के लिए। अभी हमने माँ के पिंडी रूप में दर्शन किए, माँ काली, माँ वैष्णो और माँ सरस्वती जी के। अब हम जाएंगे रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जिसकी टिकट हमने ऑनलाइन पहले ही ले ली थी। यहाँ भवन के पास श्राइन बोर्ड के काफ़ी सारे रुकने के ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऊपर स्टे करना हो तो आप पहले ही अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ। तो दोस्तों माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं रोपवे की तरफ और करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। तो अब हम रोपवे से बाहर आ गए हैं, अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों हमने अभी दर्शन किए भैरव बाबा के और हनुमान जी के। यहाँ पर भैरव बाबा के शीश के दर्शन होते हैं। दर्शन करने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगे क्योंकि इस समय यात्रियों की संख्या बहुत ही कम है। तो दोस्तों वैष्णो देवी की यात्रा 24 घंटे चलती है, आप किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8 आरती का समय होता है, जिस समय यात्री दर्शन नहीं कर सकते। और अब हम चलेंगे नीचे रोपवे से भवन की ओर। रोपवे की टिकट 2 घंटे तक वैलिड होती है, यानी आपको 2 घंटे में भैरव बाबा से दर्शन करके नीचे भवन पहुंचना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे भवन की ओर। माता वैष्णो देवी के भवन में नवरात्रों की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। माता का दरबार बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। हम 5:15 बजे के अराउंड नीचे भैरव बाबा से दर्शन करके आ गए थे, लेकिन तैयारियां इतनी भव्य हो रही थी कि हम देखने के लिए रुक गए। अब आपको भी एक बार दिखाते हैं कैसी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे, किस तरीके से माता का दरबार सजाया जा रहा है। जय माँ वैष्णो। ये पूरी रात यहाँ पे शॉप्स खुली रहती हैं। आप प्रसाद ले लीजिए या आप कुछ खाना पीना हो खा पी लीजिए। देखिए यहाँ पे मसाज चेयर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ये क्या प्राइस है इसका? क्या प्राइस है इसका? 30 रुपये। कितनी देर के? 15 मिनट के। तो 30 रुपये में 15 मिनट आप अपनी फुट मसाज करा सकते हैं। और 50 रुपीज़ में फुल बॉडी मसाज करा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ देखिए यहाँ पर। इस समय हम अपनी यात्रा पूरी करके नीचे कटरा में आ चुके हैं। यात्रा हमारी बहुत ही सुखद रही, हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और इस समय यात्रा के सभी मार्ग खुल चुके हैं। पिछले दिनों जो आपदा आई थी उसमें एक ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था, वो भी ठीक हो चुका है।
और इस समय हम खड़े हैं कटरा में निहारिका भवन में। आज हमारा स्टे यहीं पर है। निहारिका भवन में आपको स्टे के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें 150 रुपये पर बेड आपको मिलता है डोरमेट्री, और डबल ऑक्यूपेंसी रूम आपको मिलता है 2200 रुपये में। और साथ ही आपको निहारिका भवन में ही RFID कार्ड का काउंटर भी मिल जाता है, और अगर आपको ऑफलाइन चॉपर की टिकट करनी है तो उसका काउंटर भी यहीं पर मिल जाता है। अब हम चलते हैं, स्टे करते हैं अपना। सुबह हमारी ट्रेन है वंदे भारत 5:45 की, फिर हम निकलते हैं दिल्ली की ओर। जय माता दी।